हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में। स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने 120 तक एक्सरसाइज कंप्लीट किया। अब जो हम लोग आज करने वाले हैं 121 से आगे करने वाले हैं 130 तक। सो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है, पिछले वाला वीडियो देखिए ज़रूर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है। अभी टेंस का मैंने करवाया था, तो टेंस का बेसिक, बिल्कुल बेसिक से टेंस का चल रहा है। सो आप लोग ज़रूर कीजिए। और फिर हम लोग अभी तो आगे जा ही रहे हैं और इसी तरह का चैनल में बने रहें, क्योंकि अब तो ये बुक ख़त्म ही होने वाला है। मैंने स्टार्टिंग से करवाया, अब एंड होने वाला है इसका। सोच सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट सब था, सब बहुत इम्पोर्टेंट था। सो जल्दी आप लोग कीजिए। आज जो हम लोग करने वाले हैं 121 से आगे करने वाले हैं, इससे पिछले हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब ये जो स्टार्ट हो रहा है, देखिए क्या है, ये पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है। क्या है? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस क्या? इम्परफेक्ट टेंस वही होता है जहाँ रहा है, रही है, रहे। इम्परफेक्ट टेंस का पहचान यही होता है। तो पास्ट बोला है तो यानी कि था वाला होगा। पास्ट वाला था हुआ, जैसे कि मैं खा रहा था, तो पास्ट में खा रहा था। हम लोग पढ़ रहे थे पास्ट में, अभी नहीं, पास्ट में, पहले की बात है। सो पास्ट परफेक्ट में भी आपको आईएनजी लगाना होगा। किसके फॉर्मूला इसका क्या? सब्जेक्ट के बाद वॉज वेयर लगाना। इसमें क्या लगाना? सब्जेक्ट के बाद वॉज वेयर लगाना है, लास्ट में बी फोर लगाना है। बी फोर मतलब वी फोर मतलब वर्ब के साथ आईएनजी लगा देना, ठीक है? ये लगेगा तो आई के साथ वॉस लगेगा, वी के साथ वेयर लगेगा, यू के साथ वेयर लगेगा, यू के साथ वेयर लगेगा, ही, सी, इट, कोई भी नाम के साथ वॉस लगेगा, दे, द बॉयज, ये सब के साथ आपका वेयर लगेगा। याद रखना। चलिए अब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज का स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं खा रहा था तो आई वॉज ईटिंग, हम लोग पढ़ रहे थे तो वी के साथ वेयर लगेगा, वी वेर रीडिंग, तुम लोग काम कर रहे थे, यू वेर वर्किंग। सो इसी तरह से ये अपना एग्जाम्पल आप देख लो। अब हम लोग एक्सरसाइज 121 बनाते हैं। चलिए इसमें आप देखेंगे तो मैं खेल रहा था, मैं सो रहा था, हम लोग जा रहे थे, इसी प्रकार है। चलिए हम लोग देखते हैं, मैंने पहले से लिख कर रखा है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन 121, एक्सरसाइज 121। मैं खेल रहा था, तो इसमें फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट के बाद वॉज या वेयर लगाना, फिर आपको V4 लगाना है। चलिए देखते हैं। मैं का होता आई के साथ हम लोग वॉज लगाते हैं। अभी आपको बताया था आई के साथ क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे। तो खेलना का होता है प्ले। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? V4 लगाओ, यानी ING लगाओ, प्लेइंग हो जाएगा, है ना? आई वॉज प्लेइंग। मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। हम लोग जा रहे थे, हम लोग का होता है वी के साथ हम लोग वेयर लगाते हैं, वी वेयर। जाने का होता है गो, इसमें ING लग जाएगा, गोइंग। हम लोग दौड़ रहे थे तो वी वेयर रनिंग। ओके, उसके बाद आप आगे क्या है? तुम गा रहे थे तो तुम का होता है यू के साथ हम लोग वेयर लगाते हैं, यू वेयर सिंगिंग। आप हंस रहे थे तो यू आपका होता है यू, तुम का भी यू, आपका भी होता है, तो यू के साथ वेयर लगेगा, यू वेयर लफिंग। ओके, आप लोग काम कर रहे थे, तो आप लोग का यू वेयर वर्किंग। काम करना का वर्क होता है, तो वर्किंग, यू वेयर वर्किंग। तुम लोग पढ़ रहे थे, तो तुम लोग का भी यू होता है, यू वेयर रीडिंग। वह गा रही थी, लड़की है तो सी के साथ क्या लगाएंगे? वॉज, है ना? गा रही थी सिंगिंग, सी वॉज सिंगिंग। वो नाच रहा था, तो लड़का है तो ही वॉज डांसिंग। आगे राज लिख रहा था, तो हो जाएगा राज वॉज, नाम है इसलिए वॉज लगेगा। लिखना होता राइट, यहाँ ING लग जाएगा, ई हटा के, ठीक है? राइटिंग। रीता पढ़ रही थी, तो रीता वॉज रीडिंग।
वे लोग इंतजार कर रहे थे, तो दे होगा वे लोग का, दे के साथ वेयर लगता है, दे वेयर, इंतजार करना का वेट। यहाँ पे आईएनजी लगेगा क्योंकि रहा था, रही थी, रहे थे हैं, ठीक है। लड़के सो रहे थे, तो द बॉयज वेयर, द बॉयज वेयर स्लीपिंग। देखो लड़के, लड़का या लड़के रहेगा उसमें द लगाना है, तो द बॉयज हो गया, लड़के हैं तो द बॉयज, तो द बॉयज इसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, वेयर लगाते हैं। अभी आपको दिखाया था मैंने, है ना। द बॉयज के साथ क्या लगाना है, वेयर लगाना है, तो ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। मेरी माँ टहल रही थी, माई मदर वॉश लगेगा, ठीक है, इसमें वेयर नहीं, वॉश, वॉकिंग। गाय खा रही थी, तो द काव, गाय से पहले हम लोग गाय का द आता है, काव आता है, काव से पहले हम लोग द लगाते हैं। द काव वॉज ईटिंग। गायें खा रही थी, यहाँ एक से अधिक है तो हो जाएगा द काउज वेयर ईटिंग। यहाँ सिंगल था, अकेले था, इसीलिए यहाँ पे वॉज लगा। यहाँ पे एक से अधिक गायें हैं, सो यहाँ पे क्या लगा, वेयर लगा। शिक्षक पढ़ा रहे थे, द टीचर, द टीचर वॉज टीचिंग। विद्यार्थी लोग पढ़ रहे थे, द स्टूडेंट्स वेयर, यहाँ विद्यार्थी लोग एक से अधिक है इसीलिए स्टूडेंट्स वेयर स्टडिंग, स्टडिंग। यहाँ पे स्टडिंग नहीं लगेगा, स्टडिंग सेट नहीं खा रहा है, स्टडिंग, रीडिंग, द स्टूडेंट्स वेयर रीडिंग। मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। या ऑब्जेक्ट स्कूल आ गया है, तो मैं अगर जा रहा था, इतना अगर देखा जाए तो मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग हो जाएगा, है ना, इसका इतना रखेंगे, तो मैं जा रहा था, तो आई वॉज गोइंग, कहाँ जा रहा था, तो स्कूल, तो कहीं जाने आने के लिए टू लगाते हैं, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है, वह पटना जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू पटना। गीता एक पत्र लिख रही थी, तो गीता नाम है, वॉस लगेगा, गीता वाज राइटिंग अ लेटर, एक पत्र है तो अ लेटर। नेक्स्ट है 122, मैं रो रहा था, आई वॉज वीपिंग। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में देखो मैं नहीं रो रहा था, तो आई वॉज नॉट, है ना, वॉज के बाद नॉट लग जाएगा, आई वॉज नॉट वीपिंग। अब क्या मैं रो रहा था, इसे पहले से बना रहेंगे, जब भी स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा तो इंट्रो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब वॉज पहले लगा देंगे, वॉज आई वीपिंग, वॉट। हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोग का होता है वी वेयर रीडिंग। हम लोग नहीं पढ़ रहे थे, हम लोग नहीं पढ़ रहे थे, तो वी वेयर वहाँ से वेयर के बाद नॉट लगाना है, ठीक है, वी वेयर नॉट रीडिंग।
क्या हम लोग पढ़ रहे थे, तो यहाँ क्या होगा, वॉज जो हेल्पिंग वो है वो पहले आ जाएगा, वेयर की जगह यहाँ आ जाएगा। वेयर वी रीडिंग व्हाट, तुम लिख रहे थे तो यू वेयर राइटिंग। आगे तुम नहीं लिख रहे थे तो यू वेयर नॉट राइटिंग, यू वेयर नॉट राइटिंग। क्या तुम लिख रहे थे, तो वेयर पहले आ जाएगा, वेयर यू राइटिंग व्हाट, वह खेल रहा था, तो लड़का है, सी वॉज प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा था, तो सी वॉज नॉट प्लेइंग। देखो लड़का है तो ही होगा, सॉरी थोड़ा ध्यान भटकता, गलत हो जाता, ध्यान नहीं भटकाना है। वह खेल रहा था तो ही वॉज प्लेइंग, क्योंकि लड़का है। वह नहीं खेल रहा था तो ही वॉज नॉट प्लेइंग। क्या वह खेल रहा था, तो वॉज ही प्लेइंग। वह गा रही थी, तो सी वॉज सिंगिंग। वह नहीं गा रही थी, सी वॉज नॉट सिंगिंग। क्या वह गा रही थी, वॉज सी सिंगिंग। वे लोग काम कर रहे थे, तो दे वेयर वर्किंग। वे लोग काम नहीं कर रहे थे, तो दे वेयर नॉट वर्किंग। क्या वे लोग काम कर रहे थे, तो हेल्पिंग में पहले आ जाएगा, तो वेयर दे वर्किंग व्हाट, लड़के खेल रहे थे, द बॉयज वेयर प्लेइंग। लड़के नहीं खेल रहे थे, द बॉयज वेयर नॉट प्लेइंग। क्या लड़के खेल रहे थे, तो वेयर द बॉयज प्लेइंग व्हाट। वह स्कूल जा रहा था, तो ही वॉज गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जा रहा था, तो ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या वह स्कूल जा रहा था, वॉज ही गोइंग टू स्कूल व्हाट। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका 20 जो है कि 22 नंबर 122 ख़त्म भी हो गया है। अब 123 में देखो क्या है, तो 123 में क्या है, 122 का ही इंग्लिश लिखा हुआ है ना, मतलब समझो कि आंसर ही है। यहाँ पे आप देखें गौर से, मैं रो रहा था, तो इसका अगर आपको बताऊं तो ऐसे ही हो रहा है ना, आई वॉज वीपिंग। मैं नहीं रो रहा था, आई वॉज नॉट वीपिंग। क्या मैं रो रहा था, वॉज आई वीपिंग। इस तरह से क्या है, आपने क्या देखा,
आपने देखा कि यहाँ जो है इसी का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ था। एक्सरसाइज 122 123 जो है वो आपका बिल्कुल सेम ही है। लेकिन आपको जो करना है चीटिंग नहीं करना है, विदाउट चीटिंग करके ईमानदारी से आपको इसे भी सेम एज इट इज़ क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर जो बनाना है खुद से प्रैक्टिस करना है, चीटिंग करके नहीं लिखना है। जब खुद से बना लेंगे लास्ट में आपको चेक करना है मेरा सही हुआ कि गलत। ओके, चलिए अब जो आएगा आपका, अब है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस तो हो गया है, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। परफेक्ट टेंस में क्या होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब क्वेश्चन आता है। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं के लिए हम लोग प्रेजेंट टेंस में हैज़ और हैव लगाते थे, लेकिन पास्ट टेंस में ओनली हैड लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हैड लगाएंगे, V3 लगाएंगे और कुछ भी नहीं लगाएंगे, सबके साथ हैड, है ना। आई हैड, यू हैड, सी इट, राज हैड, वी हैड, यू हैड, दे, द बॉयज हैड। सो इसमें सबके साथ हैड दी है ना, आसान, बहुत ही आसान। अब कोई दिक्कत नहीं, सबके साथ हैड लगाओ और V3 लगाओ, लेकिन V3 याद रखना होगा। V3 अगर याद नहीं तो गलत हो जाएगा। सो V3 आपको लिखना है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, मैं पढ़ चुका था तो आई हैड रीड, तुम खा चुके थे, यू हैड ईटेन, सब में हैड लगा। नेगेटिव सेंटेंस में हैड के बाद नॉट, तो गीता नहीं गा चुकी थी तो गीता हैड नॉट संग, तो यहाँ पे क्या लगा, V3 लगा। तो क्या गीता गा चुकी है, हैड गीता संग। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी। और अब देखो इसमें जो क्वेश्चन आने वाला है वो इंट्रोगेटिव भी एंड नेगेटिव भी, इस सभी क्वेश्चन रहेगा 124 में, सही है। तो अब देखो हम लोगों का 122 123 खत्म हो गया है। 124 में जो है कि ये दोनों क्वेश्चन रहेगा। चलिए हम लोग बनाते हैं। मैं पहला क्वेश्चन क्या है, मैं खा चुका था, मैं नहीं खा चुका था। चलो, सो स्टूडेंट्स आपका यही प्रश्न है, मैं खा चुका था। तो यहाँ पे क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैड लगाना है, V3, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट हैड V3 ये मेन है। सो अब हम लोग बनाते हैं। तो मैं खा चुका था तो हैड लगेगा इसमें, आई हैड, खाना का होता है एट, तो खा चुका है ना, यहाँ पे V3 है, तो V3 के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ईटेन, आई हैड ईटेन। मैं नहीं खा चुका था तो क्या होगा, आई हैड नॉट ईटेन। क्या मैं खा चुका था, तो हैड पहले आ जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, हैड है ना, हैड पहले आ जाएगा। तो हैड, उसके बाद आएगा आई, हैड आई ईटेन। हम लोग सो चुके थे, तो हम लोग को होता है वी के साथ लगेगा हैड, सोना को होता है स्लिप, तो स्लिप का V3 होता है स्लिप्ड। याद रखोगे सब चीज़, है ना, ये सब चीज़ याद रखने वाली है। वी हैड स्लिप्ड, तो अब यहाँ हो जाएगा, हम लोग नहीं सो चुके थे तो वी हैड नॉट स्लिप्ड। क्या हम लोग सो चुके थे, हैड वी स्लेप्ट। तुम लिख चुके थे तो यू हैड रिटेन। देखो यहाँ पे रिटेन क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे है V3, इसीलिए यू हैड रिटेन। अब तुम नहीं लिख चुके थे तो यू हैड नॉट रिटेन। समझ रहे हैं, क्या तुम लिख चुके थे तो हैड यू रिटेन वॉट। वो गा चुकी थी तो सी हैड, सब में हैड लगाओ, मजा आ रहा है ना। वो गा चुकी थी तो संग, तो यहाँ गाना का होता है सिंग, लेकिन यहाँ V3 की बात है, तो V3 में हम लोग क्या लगाते हैं, संग लगाते हैं गाना का, है ना। सिंग का V3 होता है संग। सी हैड संग, वो नहीं गा चुकी थी, तो लड़की है तो सी हैड नॉट संग। क्या वो गा चुकी थी, हैड सी संग। राज जा चुका था, राज RAJ है, राज, है ना, हैड
देखो जाना का क्या होता है भाई, गो होता है, लेकिन गो का भीतरी अगर पूछा जाए तो गो का भीतरी होता है गोन, याद रखना। राज हैड गॉन, राज नहीं जा चुका, तो राज हैड नॉट गॉन, राज हैड नॉट गॉन। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, हैड राज गॉन, वे लोग दौड़ चुके थे, तो दे सबके साथ हैड लगाना है, क्या ना समझे। दे हैड दौड़ना होता है रन, तो रन का जो भीतरी होता है स्टूडेंट्स, तो रन का भीतरी रन ही होता है, समझ में आ गया। तो दे हैड रन, वे लोग नहीं दौड़ चुके थे, तो दे हैड नॉट रन। क्या वे लोग दौड़ चुके थे, हैड दे रन। गायें आ चुकी थी, तो द काउज हैड कम। कम मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसका भीतरी भी कम ही होता है। गाय नहीं आ चुकी थी, तो द काउज हैड नॉट कम। क्या गाय आ चुकी थी, तो हैड द काउज कम व्हाट। इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया 124 हो चुका है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब आप यहाँ देखेंगे 125, तो 124 आपका कंप्लीट हो चुका है, अब 125 है ये। तो 124 और 125 सेम ही है, क्या है, सेम ही है। तो इसी का हिंदी, ये हिंदी का ही इंग्लिश इसमें है, इस तरह से अभी पीछे देखे थे। तो 124 और 25 सेम है। जैसे कि देख लो, मैं खा चुका था, तो इसके लास्ट आएंगे, है ना, आई हैड ईटेन। मैं नहीं खा चुका था, हैड आई हैड नॉट ईटेन। क्या मैं खा चुका था, हैड आई ईटेन। सो इस तरह से आपने क्या देखा, 124 और 125 सेम ही है। तो आपको करना क्या है, अब जो क्वेश्चन आप 125 बनाएंगे बिना देखे, बिना चीटिंग करके नहीं, बिना चीटिंग करके आपको ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट करना है। तो 124 125 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं 126 में। तो उससे पहले आप देखिए ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इट मीन्स ये जो टेंस है, ता रहा था, ते रहे थे, है ना, ती रही थी, तो इस तरह का है ना, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, इस तरह का जो सेंटेंस आता है ना लास्ट में, तो वो हो गया वो पास्ट परफेक्ट टेंस। सो ये हमारा, अब देखो अब खत्म ही होने वाला है, यहाँ पे टेंस का जो बेसिक है खत्म ही होने वाला है। तो सब्जेक्ट के बाद इसमें करना क्या है, हेड और बीन लगाना है, हेड के बाद बीन लगाना है, फिर V4 लगाना है, और कुछ भी नहीं लगाना है इसमें। V3 का भी टेंशन नहीं है, तो आराम से बनेगा। मैं पढ़ता रहा था, आई हैड बीन रीडिंग। तुम खेलते रहे थे, यू हैड बीन प्लेइंग। तो हैड बीन के बाद लगा दो V4, कहानी खत्म। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी सेंटेंस आपको यहाँ पर दिख रहा है। जैसे कि मैं नहीं सोता रहा था, आई हैड नॉट, है ना, नॉट बीन, तो नॉट, बीन से पहले नॉट लगाना है इसमें, ठीक है, बीन से पहले नॉट लगाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेड पहले आ जाएगा, बाकी ये सब बन जाएगा। क्या वह खेलता रहा था, हैड ही बीन प्लेइंग, देखते हो, हेड पर लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर बीन लगाया, ऐसे बनाना है, हैड ही बीन। तो बीन बाद में लगाना है, सो ध्यान रखिएगा। फिर से देखिए क्या मैं क्या किया है, बीन जो है कि वो बाद में लगाया है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सबके साथ हैड बीन लगाना है यहाँ पे, सबके साथ। 126 में देखिए, मैं काम कर रहा था, तो क्या है, आई हैड बीन वॉकिंग हो जाएगा। चलिए हम लोग बनाते हैं। मैं काम कर रहा था, तो फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड और बीन, फिर V4 ऑब्जेक्ट है, उसके बाद तो अपना ऑब्जेक्ट जो आएगा लगा देना। ऑब्जेक्ट भी लिख देता हूँ, तो ये है आपका। चलिए हम लोग उसको बनाते हैं। मैं काम करता रहा था, ता रहा था, तो भाई इस पर कौन टेंस हो गया, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, समझ में आ गया। चलिए हम लोग देखते हैं।
तो मैं काम करता रहा था, मैं काम करता रहा था। बना लो, आई हैड बीन वर्किंग। हम लोग दौड़ते रहे थे, तो वी हैड बीन रनिंग। तुम सोते रहे थे, यू हैड बीन। सब में हैड बीन लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, लास्ट में V4 लगा रहे हैं। तो सोना का क्या होता है, स्लीप, स्लीप का V4 स्लीपिंग। आप लोग पढ़ते रहे थे, यू हैड बीन रीडिंग। वो इंतज़ार करती रही थी, शी हैड बीन वेटिंग। राज गाता रहा था, तो राज हैड बीन सिंगिंग। वो अब याद रहेगा किसका क्या मतलब, जब पढ़ना लिखना ये सब लास्ट में है ना, ट्रांसलेशन के लास्ट में है, उसे याद कर लीजिए जल्दी से। वे लोग लिखते रहे थे, दे हैड बीन राइटिंग। लड़के पढ़ते रहे थे, द बॉयज हैड बीन रीडिंग। शिक्षक पढ़ाते रहे थे, तो द टीचर हैड बीन टीचिंग। वे लोग खेलते रहे थे, दे, THEY, दे, ठीक है, THEY, दे हैड बीन, बीन हैड बीन, दे हैड बीन प्लेइंग। ओके, नेक्स्ट है आपका, मैं नहीं गाता रहा था, तो आई नॉट। देखो यहाँ पे हैड बीन नॉट, आई हैड नॉट बीन है ना, आई हैड नॉट बीन। इसी तरह से लगेगा, हैड के बाद नॉट लगना लास्ट, उसके बाद बीन। आई हैड नॉट बीन क्या है, गाता, मैं नहीं गाता रहा था, आई हैड नॉट बीन सिंगिंग। क्या, सिंगिंग। वह नहीं सोता रहा था, तो ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग। अब आगे है, क्या तुम खेलते रहे थे, तो तुम खेलते रहे तो यू हैड बीन प्लेइंग होगा, लेकिन यहाँ क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैड पहले आ जाएगा, हैड उसका सब्जेक्ट आएगा, तो यू बीन, हैड यू बीन प्लेइंग व्हाट। क्या वे लोग प्रतीक्षा करते रहे थे, तो यहाँ पे भी हैड पहले आएगा, हैड दे बीन वेटिंग। क्या कुत्ते भौंकते रहे थे, हैं, क्या कुत्ते भौंकते रहे थे, तो यहाँ पे भी हैड लगेगा पहले, हैड द डॉग्स, क्योंकि एक से अधिक है, हैड द डॉग्स बार्किंग। भौंकना क्या होता है, बार्क, तो बार्किंग हो जाएगा, भौंक रहे थे, व्हाट। इस तरह से स्टूडेंट्स आपका 126 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। सो आपने क्या देखा, 124 जो है कि 126 कहते हैं, 126 पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देख लीजिए। अब आगे देखते हैं क्या है बुक में। तो 126 के बाद स्टूडेंट जो है आप ये देखिए, तो इसी का आंसर यहाँ पे है। जैसे मैं काम करता रहा था, तो आई हैड बीन वर्किंग। हम लोग दौड़ते रहे थे, तो यू हैड बीन स्लीपिंग।
ये यू हैड बिन, वी हैड बिन रनिंग, हम लोग दौड़ते रहे तो वी हैड बिन रनिंग, यही लिखा था मैंने, देखो वही लिखा हुआ है। सो यहाँ पे देखिए है ना, वही है कि नहीं है। सो आपका क्या देखा आपने 126 में जो है 127 में भी वही है, तो इसका स्टार्टिंग से इसका लास्ट से ही। तो यहाँ पे क्या देखा 126 और 127 दोनों कंप्लीट हो चुका आपका, दोनों का दोनों कंप्लीट हो गया है। तो आपको जो 127 बनाना है वो चीटिंग करके नहीं बनना है, विदाउट चीटिंग करके आपको ईमानदारी पूर्वक बनाना है। तो इस तरह से इस वीडियो में हम अब तो यहीं तक रहा 127 यहीं तक है। अब हम लोग करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि अब हम लोग फ्यूचर में आनेंगे, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर है, तो ये लास्ट है। तो फ्यूचर में क्या देखेंगे, गा गे गी है ना, गा गे गी आएगा, तो वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, यहाँ पे देखो वह पढ़ेगा, मैं जाऊँगा, तुम काम करोगे, तो ये फ्यूचर में होगा, क्या होगा, फ्यूचर में होगा। तो इसके लिए बहुत ही आसान है फॉर्मूला भी, सब्जेक्ट के बाद विल लगा, सब्जेक्ट के बाद सेल या विल लगाना है और V1 लगाना है, सब्जेक्ट के बाद सेल या विल। तो यहाँ हम लोग सेल वेल कुछ नहीं लगाएंगे, ओनली विल लगाएंगे अभी, क्योंकि अभी जो यूज़ हो रहा है ना, अभी जो यूज़ हो रहा है वहाँ पे विल यूज हो रहा है, सेल को हटा दिया गया है। तो अभी के समय में सेल यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ विल यूज हो रहा है, सिर्फ विल यूज हो रहा है, सेल का अब यूज होना बंद हो गया है। तो यहाँ है ना आई सेल, यू विल, वी सेल, तो यहाँ पे सेल जो है वो उसका यूज ये करना बंद कर दिया गया है, समझ में आ गया। तो सेल वेल अब यूज मत करो, ओनली विल यूज करो, ठीक है, क्या यूज करो, विल। तो सेल को छोड़ो, सिर्फ विल लगाओ और आंसर बनाओ, V1 लगाना लास्ट में, कितना आसान है। चलिए हम लोग 128 बनाते हैं। तो इसका जो कि यहाँ पे सेल वेल लगा रहा था, तो ये कन्फ्यूजन भी नहीं रखना, क्योंकि मैं सेल नहीं लगा रहा, क्योंकि सेल अब बंद हो चुका है, बुक बहुत पहले का है, अब सेल यूज नहीं होता, अब लगभग हर चीज़ में विल यूज होता है। सो यहाँ पे हम सब में विल यूज करेंगे, सेल यूज नहीं करेंगे। सेल जो है ना, मैं जाऊँगा, आई सेल गो नहीं, आई विल गो, अब हमेशा विल लगाना है। चलिए 128 बनाते हैं। जैसे कि मैं खेलूँगा, आई विल प्ले, तो सब्जेक्ट के बाद विल लगाना है, फिर लगाना V1 लगाना है, हो गया, कहानी ख़त्म। तो आई विल प्ले, मैं जाऊँगा, आई विल गो, मैं काम करूँगा, आई विल वर्क, सब में विल लगाओ। हम लोग दौड़ेंगे, वी विल रन, हम लोग गाएंगे, वी विल सिंग, तुम नाचोगे, यू विल डांस, तुम टहलोगे, यू विल वॉक, आप पटना जाएंगे, यू विल गो टू पटना, आप लोग काम करेंगे, यू विल वॉक, वो आएगा, वो आएगा, वी नहीं होगा, ही होगा, ही विल कम, वह रोएगी, ही विल वीप, रीता गाएगी, रीता विल सिंग, वे लोग खेलेंगे, दे विल प्ले, बच्चे खेलेंगे, द चिल्ड्रेन विल प्ले, मैं लिखूँगा, आई विल राइट, आई विल राइट, आई विल राइट, मैं एक पत्र लिखूँगा, आई विल राइट
लेटर, मैं स्कूल जाऊंगा। आई विल गो टू स्कूल। हम लोग पटना जाएंगे। वी विल गो टू पटना। तुम नेपाल जाओगे। यू विल गो टू नेपाल। ये एन है, ठीक है, NEPAL, नेपाल। वह कल आएगा। ही विल कम टुमारो। आगे, रीता कल गाएगी। रीता विल सिंग टुमारो। ओके, डब्लू है, टी है ना, TOMMOROW। वेल दिल्ली जाएंगे। दे विल गो टू दिल्ली। ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे। सब में हमने विल लगाया, आपको भी सब में विल लगाना है। अब जो एक क्वेश्चन आपका नीचे दिखेगा यहाँ पे, ये वाला 129, तो इसमें वही हुआ है, इसी का आंसर है। लेकिन जहाँ जहाँ यहाँ सेल लगा हुआ है ना, वहाँ आप विल ही लगा दोगे। सिंपली विल लगा के आप लोग को खुद बनाना है। तो 128, 129 इसी से कंप्लीट हो गया। आपको सेल की जगह भी विल लगा देना है। तो ये दोनों कंप्लीट हो गया। अब लास्ट बचा है आज का वीडियो में, आज का लास्ट है ये 130 एक्सरसाइज 130। चलिए हम लोग इसको भी बनाते हैं। तो यहाँ पे मिक्स है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव। अफर्मेटिव देखो मैं खेलूंगा, अफर्मेटिव मैं नहीं खेलूंगा, नेगेटिव और क्या मैं खेलूंगा, इंट्रोगेटिव। चलो बनाते हैं। पेज फट गया था ना मेरा। मैं खेलूंगा। आई विल प्ले। मैं नहीं खेलूंगा। आई विल नॉट प्ले। क्या मैं खेलूंगा, विल आई प्ले। समझ रहे हो इस बार? ये क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं। आपको बताया, बार बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग जाएंगे। वी विल गो। हम लोग नहीं जाएंगे। वी विल नॉट गो। क्या हम लोग जाएंगे, विल वी गो। तुम काम करोगे, यू विल वर्क। तुम काम नहीं करोगे, यू विल नॉट वर्क। क्या तुम काम करोगे, विल यू वर्क। वो आएगी, सी विल कम। वह नहीं आएगी, सी विल नॉट कम। क्या वो आएगी, विल सी कम। श्यामू नाचेगा, श्यामू विल डांस। श्यामू नहीं नाचेगा, श्यामू विल नॉट डांस। क्या श्यामू नाचेगा, विल श्यामू डांस। वे लोग गाएंगे, दे विल सिंग। वे लोग नहीं गाएंगे, दे विल
नॉट सिंग, क्या वे लोग गाएंगे? तो विल दे सिंग वॉट? लड़के पढ़ेंगे, द बॉयज विल रीड, ING नहीं लगेगा इसमें। द बॉयज विल रीड, लड़के नहीं पढ़ेंगे, द बॉयज विल नॉट रीड। आगे यहाँ पे मैं आगे वही एक पेज फटा था ना, इसलिए वहाँ पर लिखा था। क्या लड़के पढ़ेंगे? विल द बॉयज रीड? तुम स्कूल जाओगे, यू विल गो टू स्कूल। तुम स्कूल नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल जाओगे? विल यू गो टू स्कूल वॉट? वो पटना जाएगा, ही विल गो टू पटना। वो पटना नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू पटना। क्या वो पटना जाएगा? विल ही गो टू पटना वॉट? इस तरह से आपका ये 130 कंप्लीट हो गया। 130 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग अगले वीडियो में हम लोग आगे करेंगे। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे। 130 तक पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। चलिए आज का वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, जो समझ नहीं आया पीछे जाइए, मैंने वीडियो को पीछे कीजिए, फिर समझिए। और एक शुरू से मैंने बनाया है, देखिए कौन छोटा है नहीं छोटा है। और एक्स्ट्रा जो भी इंग्लिश में करवाता हूँ उन्हें भी जरूर कीजिए जल्दी से इंग्लिश सीखने के लिए। सो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो आगे बढ़ेंगे। जाने से पहले आप लोग बोलिए मेरे साथ, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।